Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your Tavir and I'm here with a very important session for the SBS CBO aspirants. देखिए दोस्तों, क्या है कि जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि यार बस ठीक है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, हम किसी का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे और बस देन देयर विल बी अ सिलेक्शन। कहीं ना कहीं ये एक रियलिटी भी है कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन हमारी नोटिफिकेशन डिपेंडेंट भी होती है और किसी ना किसी का कोर्स की हमें ज़रूरत भी पड़ती है प्रिपरेशन में। और अगर हमारी मेहनत सच्ची है तो हमें जो है रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन कई बार रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, है ना। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बोली, इसी में बहुत सारी कमियां, कॉन्स छुपे हुए हैं, है ना। तो वो क्या है? तो अगर आप एसबीआई सीबीओ की आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ये सेशन है, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप अड्डा 24/7 को डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं फॉर फ्री। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वाइज डेली क्विजेस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट, अलॉन्ग विद दैट लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स, क्योंकि देखिए बैंकर्स हैं, आपको कई बार जॉब अलर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो वो जॉब अलर्ट्स भी यहाँ पे मिलते रहते हैं, करंट अफेयर्स एंड बहुत कुछ। मोरओवर आपको अगर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको ऐप के थ्रू मिलता है बाय यूजिंग द कॉइन्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एसबीआई सीबीओ स्टूडेंट्स की। देखिए क्या है, अभी एसबीआई 2026 का रिजल्ट आया, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव मेड इट टू द फाइनल लिस्ट। बहुत अच्छा लगा है, मजा आया है ना। और एक कहीं ना कहीं एक प्राउड फीलिंग भी आती है जब आप इतने सारे बैंकर्स की लाइफ में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हो, तो एक फीलिंग भी आती है कि हाँ यार, वी हैव मेड समथिंग गुड, वी हैव मेड सम कहते हैं ड्रीम्स कम ट्रू। तो उसी के बेसिस पे अब क्या है कि देखो, कई बार क्या होता है कि बच्चा, जैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आए, सर मैं तो आपका नाम सुन के आया था, है ना, और काश मेरे पास और टाइम होता, है ना, क्योंकि सही समय पे नहीं आते बच्चे, है ना। क्योंकि जो हम कंटेंट कराते हैं, देखो क्या है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जो कंटेंट कराता हूं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग नॉलेज का, तो मेरा ये इंटेंशन नहीं होता कि बस वो रिटन क्वालिफाई कर लें। रिटन तो वो मोस्ट प्रोबेबली शायद अगर वो मेरी लास्ट मिनट मैराथन देख लेंगे, है ना, उससे भी हो जाएगा। मेरा इंटेंशन होता है मेक देम मच मोर एम्पावर्ड स्टूडेंट, है ना, मच मोर बेटर स्टूडेंट, जिससे उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाती है। मैं जब कंटेंट कराता हूं तो मैं सिर्फ रिटन तो मैं बोल देता हूँ, रिटन तो आपको मैं ये जो कंटेंट करा रहा हूँ बस क्लास फॉलो कर लो, लास्ट में मैराथन करा दूंगा, दैट्स इट। और वहीं से आपका 40 में से लगभग 25-30 क्वेश्चन तो बड़े आराम से इतने से ही बन जाते हैं। इसलिए बच्चे आप देखना, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट व्यूड मैराथन्स रहती हैं अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स। अगर आप देखो मेरी जो मैराथन्स हैं यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, है ना। वन ऑफ द मोस्ट व्यूअरशिप हमारे सेशंस पे रहती है अड्डा के, है ना। सो दैट इज द थिंग। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कुछ कमियां जो आपकी प्रिपरेशन में अभी भी होती हैं। पहली चीज, ज्यादातर जो बैंकर्स गलतियां करते हैं, देखिए क्या है, आई नो यू आर वर्किंग कैंडिडेट, आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा, अरे अभी तो नोटिफिकेशन नहीं, अभी तो रिजल्ट ही आया है ना। इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। इफ एसबीआई इज योर ड्रीम जॉब, आपको यहां से बाहर आना पड़ेगा। आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन का आप वेट करते रहते हो उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। बिकॉज नोटिफिकेशन के बाद ट्रेन चल चुकी है भाई। अगर चलती ट्रेन में चढ़ोगे तो भाई रिस्क तो है, गिर भी सकते हो, और गिरे तो चोट बहुत जोर की लगने की चांस होती है ना। तो दैट इज द रियलिटी, मैं छुपाऊंगा नहीं, है ना। क्योंकि लास्ट मिनट में मेरे पास बच्चे आते, जैसे इस बार भी क्या हुआ, एसबीआई ने नोटिफिकेशन के बाद भी, मैं आपको कहता हूं कि एसबीआई कैसे शॉक देता है। वो तो हमें इनपुट टाइम नहीं मिल गया था, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया था, जिस वजह से हम सिलेबस भी टाइमली कर पाए। हमने अपनी टीम को कम्युनिकेट किया था। इसी वजह से मैं आपको बता भी दूं, कई बार बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरी फेक एआई इमेजेस यूज की जाती हैं टू गिव यू अपडेट्स, है ना। अभी जब एसबीआई सीबीओ को रिजल्ट नहीं आ रहा था तो कुछ ग्रुप्स में आया, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव टू थ्रेटन देम विद द एफआईआर। मैं ऐसा करना नहीं चाहता किसी के साथ, बट लोग क्या है कि करते हैं जानबूझ के, है ना, कि आपकी फेक एआई इमेज जनरेट करेंगे उसके बेसिस पे कि ये आदमी देखो कुछ भी बता रहा है। मैं अपने सिर्फ मेरा जो जेन्युइन टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ही मैं अपडेट देता हूं, कहीं और मेरे कोई अपडेट नहीं आता, है ना। कोई उनकी अगर इमेज भी शेयर कर रहा है, दैट इज फेक, हो सकता है वो फेक इमेज हो। तो पहले तो मैं आपको ये अवेयर कर दूं, मेरा जो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है एसबीआई सीबीओ बाय वीर सर, है ना। एसबीआई सीबीओ बाय वीर सर, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे आपको ग्रुप मिल जाएगा, कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। उसमें मैं आपको अपडेट्स देता रहता हूं, कब आपका पॉसिबल नोटिफिकेशन आ सकता है, कितनी वैकेंसीज आती हैं। जब भी मेरे पास इनपुट आता है मैं देता हूं, जेन्युइन जो मेरे पास इनपुट आता है, कोई फेक चीजें मैं नहीं फैलाता, है ना। और वहां पे मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो क्या हुआ कि देखो 3 तारीख में इट वाज लाइक हमारा बैच स्टार्ट हो रहा था, और 14 में मुझे पता नहीं, 3 तारीख को मुझे अपडेट मिला। उसके बीच में आई थिंक 5 या 6 तारीख को होली वगैरह भी थी, इफ आई एम करेक्ट, है ना। तो मैंने बच्चों को कहा कि यार आपका एग्जाम 14th को है, क्योंकि तभी मुझे अपडेट मिला 14th को आपका एग्जाम है।
मैंने जब इनपुट बच्चों को दिया तो देवर लाइक सर क्या मजाक कर रहे हो, मेरा भी थोड़ा सा ट्रोलिंग हुई, आप लोग ही करते हो, ऐसा कुछ नहीं है यार, वो टीचर तो ये बता रहे हैं। जब 6 या 7 तारीख में आपका एडमिट कार्ड आ गया तब कह रहे हैं यार वो सही, तो वो सर तो सही बता रहे थे। तो दिस इज द थिंग, मैं कोई फेक चीजें नहीं फैलाता। तो इसीलिए मैं आपसे पहली चीज कहूंगा कि नोटिफिकेशन के ट्रैप में मत पड़ो। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और नोटिफिकेशन आने के बाद भी एग्जाम कभी भी हो सकता है, शायद आपको 10 दिन का टाइम ना दे और हो सकता है महीना 1.5 महीना भी दे दे। तो भाई इस ट्रैप में नहीं फंसना। इफ यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, आपको टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। दैट इज वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नोटिफिकेशन के हिसाब से मत चलो। अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ओरिएंटेड कि भाई प्रिपरेशन में है ना सर मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, है ना, हाँ है, डेफिनेटली है। मैंने ये भी देखा है कि उन कोर्सेज की क्वालिटी कैसी है। आप ही लोग जब मल्टीपल कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप ही लोग बताते हो कि वहाँ तो पता नहीं अभी तक नेटवर्थ का क्राइटेरिया सही नहीं पढ़ाया जा रहा है ना, टेस्ट सीरीज अपडेटेड नहीं है या जो भी है वट एवर इट इज। भाई देखो अपना फंडा बड़ा क्लियर है, मैं आपको लेटेस्ट कंटेंट कराता हूँ, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एक फाउंडेशन, देखो सबको पता है बैंकिंग नॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूँ, बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स पूरा ऑनेस्टली के साथ कराते हैं और इसीलिए हमारी कवरेज भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रहती है। ऑलमोस्ट मैं देखो एब्सोल्यूट वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि करने को मार्केटिंग के लिए मैं कुछ भी फेंक दूं, है ना। वी आर अ ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म और यहाँ पे हम चीजें जो बोलते हैं हम अपनी अकाउंटेबिलिटी को होल्ड करते हैं। बस कुछ भी बोल दो यूट्यूब के नाम पे और कुछ भी क्लेम कर दो, वो सब अपना काम नहीं है। अपन जेन्युइन रहते हैं, जेन्युइन चीजें ही क्लेम करते हैं, है ना। इसी वजह से अभी तक हमने जो अपने रिजल्ट्स हैं वो अभी तक इसलिए क्लेम नहीं, मतलब पूरी तरह शो नहीं किए क्योंकि अभी हमने पूरे नंबर्स कलेक्ट ही नहीं किए, है ना। तो जब वो पूरी तरह हो जाएंगे, ऑलमोस्ट हमारा जो नंबर जो है ये 100-200 के आसपास आई थिंक क्रॉस कर गया था, लेकिन जब पूरा मिलेगा तो देन वी विल शो इट, है ना। तो वो चीज रहती है। तो मैं जैसे कंटेंट के बारे में आपको बात करूं कि देखो हमारे कंटेंट को करने के लिए आपको सर्टेन मंथ्स लगेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको एम्पावर्ड स्टूडेंट बनाऊंगा। पेपर चाहे इजी आए डिफिकल्ट आए, मेरे कंटेंट से पेपर आता है। मैं अपने अगर बैंकिंग नॉलेज की बात करूं तो वो उसके लिए मुझे आपको कुछ टाइम देना पड़ता है। कट शॉर्ट तो फिर ये भी है कि लास्ट मिनट में यूट्यूब पे मैराथन होगा, 15-20 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे, कर लेना बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक होता है फिर आप कहोगे यार सर गलती से रिटर्न तो निकल गया, अब इंटरव्यू में क्या करूं, क्वेश्चन का टेक्निकल पार्ट पता ही नहीं है ना। ऑनेस्टली ये भी होता है कि कई बार रिटर्न निकल गया, बच्चे पूछ रहे हैं, मैं जैसे पूछता हूं कई बार इंटरव्यू में पूछ भी लेता हूं कि इस बार तो खैर मैंने इंटरव्यू का पार्ट नहीं बना बिकॉज आई वाज बिजी, है ना। लेकिन अगर मैं जैसे पूछ लेता हूं व्हाट इज अ बैंक, तो कई बार बच्चे बैंक की डेफिनेशन नहीं बता पाते और बैंक में 3 से 4 साल काम कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स कोई उस लेवल का कराता नहीं है ना। तो पहले हम आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से कराते हैं, फिर आपको एडवांस लेवल पे लेके जाया जाता है। और उस कंटेंट को कराने में भाई देखो टाइम लगता है, और इसी वजह से हमारा जो कोर्स है उसकी प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है और उसमें हम रिटर्न कराते हैं। इंटरव्यू का भी फिर अलग होता है ना। दिस इज द रीजन। कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, हर चीज ओपन बताई जाती है, ठीक है। तो भाई सिंपल इंपॉर्टेंट चीज है। मोरओवर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हो तो आपके पास टाइम भी कम होता है कि यार सर आज तो ब्रांच में लेट तक बैठ गए, है ना, सर कल ऑडिटिंग है, वट एवर इट इज, ये रहता है, चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आप डेली बेसिस पे अगर 1-1.5 घंटा ही निकाल सकते हो तो भाई उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है स्टार्ट अर्ली। अर्ली प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना, अर्ली स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, मैं हमेशा कहता हूं आरबीआई सर्कुलर्स अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको करने चाहिए, मतलब एटलीस्ट 1 साल के। जैसे सपोज आपका एग्जाम दिसंबर में आता है तो जनवरी ऑनवर्ड्स आपको करने हैं, है ना। अब लास्ट ईयर के रिटर्न में 5 से 6 क्वेश्चन अप्रैल मंथ के सर्कुलर जो आते हैं वहां से थे, है ना। अब लास्ट में बच्चा मेरे से 2 दिन पहले ये पूछ रहा है सर कितने मंथ्स के सर्कुलर कर लूं, है ना, तो मैं तो यही बोलूंगा ना भाई पहले 4 कर ले फिर 6 कर ले, है ना। तो वो चीज है। लेकिन आइडियली जो है हम क्लियर बताते हैं कि 1 साल के करने चाहिए। तो 5 से 6 क्वेश्चन 1 साल में से आए थे। अब मैं तो क्लेम कर सकता हूं लेकिन आपके लिए वो करना तो इम्पॉसिबल है ना। जो 2 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है एग्जाम से, तो उसके लिए तो इम्पॉसिबल है ना। तो भाई कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा सकते हम, है ना। एक सर्टेन टाइम लगता है और उसके लिए आपको अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना। बैंक के कुछ सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बैंकिंग के साथ साथ पहली चीज आपको अंडरस्टैंड द पैटर्न। अगर हम बात करें आपके पेपर में इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश आती है सॉरी, है ना, इंग्लिश के साथ साथ आपके में रीजनिंग आती है जिसको हम कंप्यूटर एप्टीट्यूड बोल देते हैं, बैंकिंग नॉलेज आती है एंड करंट अफेयर्स आता है जिसको हम जीए बोल देते हैं, ठीक है। ये बहुत कम टाइम फ्रेम में किया जा सकता है, आपके नोटिफिकेशन के बाद ही एक्चुअली इसको करना भी चाहिए, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ये 2 टॉपिक हैं। अगर आप देखो
इफ़ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश तो इंग्लिश में भी आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? रीजनिंग में आती है। रीजनिंग एक थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम 3-4 साल से जॉब कर रहे हैं, आउट ऑफ टच हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक सर्टेन लेवल की, और ये स्कोरिंग भी होता है ना। इसमें आप अच्छा खासा 12-15 मार्क्स 20 में से बड़े आराम से ला सकते हो, तो ये स्कोरिंग भी रहता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है। और एक होता है बैंकिंग नॉलेज। बैंकिंग नॉलेज देखो एक ऐसा है जिसमें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दी जाती है बैंकिंग डोमेन की, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, है ना। तो ये थोड़ा सा, और आपके अगर मैं बात करूं इंटरव्यू में कई बार काफी सारे क्वेश्चंस हमारे इसी चीज से कवर अप हो जाते हैं। आपकी एक फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत बेटर हो जाती है। क्वेश्चन तो हम कवर करते ही हैं रिटन पार्ट, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक बेटर पर्सन फॉर इंटरव्यू राउंड भी तैयार करते हैं। तो ये सब चीजें करने में टाइम लगता है, खासकर इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपको टाइम की जरूरत पड़ती है। ये जो है वो थोड़ा सा फिर बाद में भी हो सकते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि आपके एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। और स्कोरिंग अगर मैं सबसे ज्यादा बोलूं तो स्कोरिंग सबसे ज्यादा बैंकिंग नॉलेज ही होता है, अगेन क्योंकि फैक्ट ओरिएंटेड है, या तो पता है या नहीं पता है ना, और पता लग ही जाता है चीजें, है ना। तो इस वजह से मैं आपसे कहूंगा कि आपका पैटर्न भी कहता है कि किन सब्जेक्ट को आपको ज्यादा एफर्ट्स देना है, किन को कम देना है, किनको आप नोटिफिकेशन से पहले तैयार करके रखो, किनको आप बाद में भी कर सकते हो। तो आई हैव टोल्ड यू दैट, ठीक है। और अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा कि इफ समथिंग इज योर ड्रीम, तो भाई उस ड्रीम के लिए वेट मत करो, एनकैश इट। अब आपके मन में आ सकता है सर प्रोबेबल वैकेंसीज कितनी आएंगी, है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में तो आप बता नहीं रहे हो, तो प्रोबेबल वैकेंसी, वैसे अगर मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर अराउंड आपका नोटिफिकेशन शायद देखने को मिल जाए, क्योंकि इस साल की साइकिल खत्म हो जाएगी अब तब तक। पहले आपका नवंबर दिसंबर में ही आता था, मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में आता था, जैन में रिटर्न होता था एंड देन प्रोसीडिंग होती थी। तो इस बार लगता है कि शायद नवंबर दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन दिख जाए शायद, है ना। तो उसके लिए अभी आपके पास टाइम है, सोच लो अगर सोचना है, अगर इस एग्जाम की तैयारी करनी भी है या नहीं करनी है। और पहली चीज अगर तैयारी करनी है तो अंडरस्टैंड द एलिजिबिलिटी। इसके ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि क्या होता है बच्चों को यही नहीं पता ऑफिसर लेवल किसको कहते हैं। ऑफिसर लेवल में वो कई बार, जैसे आपका डेजिग्नेशन सेल्स ऑफिसर है, हो सकता है आपके बैंक में वो एग्जीक्यूटिव रोल हो, मैनेजरियल नहीं हो। यहाँ पे ऑफिसर का मतलब है मैनेजरियल, जहाँ पे आप एक लीडरशिप रोल में हो। तो मोस्टली डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर में भी डिपेंड करता है आपका रोल क्या रहा है। तो पहली चीज आपको एलिजिबिलिटी समझनी पड़ेगी। अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करके चलो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आप अगर एक स्लो लर्नर हो तो टाइमली अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो। सेल्फ स्टडी करनी है तो उसके रिलेटेड हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको डेडिकेटेड कोर्स चाहिए तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे, डेडिकेटेड कोर्स चाहिए तो वो उसके बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा, है ना। तो कमिंग बैक, एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझ लो, ठीक है, कि 2 साल का यहाँ पे ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है वो। देन नेक्स्ट, स्टार्ट अर्ली, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए देखो, बीइंग अ बैंकर मैं मना नहीं कर रहा कि सेल्फ स्टडी नहीं की जा सकती। सेल्फ स्टडी इज द अल्टीमेट की टू सक्सेस, मैं यही बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी में अब जैसे आरबीआई सर्कुलर्स है, मेरा जैसे एक सेपरेट बैच भी है आरबीआई सर्कुलर्स का, आरबीआई मंत्रा, तो अगर किसी को सिर्फ आरबीआई सर्कुलर्स करने हैं वो वहां से कर सकता है। बहुत महंगा कोर्स नहीं है, बहुत सस्ता सा कोर्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद से करोगे तो पहली चीज आपको आरबीआई सर्कुलर्स पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहो तो आरबीआई की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन सेक्शन में सारी चीजें मिल जाती हैं, उठा के एक एक करके पढ़ना शुरू कर दो, है ना। कट शॉट चाहिए तो भाई देखो, थोड़ा सा अब जब मेहनत हम करते हैं तो थोड़ा सा तो दही को पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको सिर्फ सर्कुलर्स करने हैं, आप मेरा आरबीआई मंत्रा बैच ले सकते हो, पेड बैच। सिमिलरली अगर आप देखो, आपको क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगी, आप उनके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। अगेन जब पेड पे जाओगे, देखो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पेड पे जाना पड़ता है। अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेड पे जाना पड़ता है, तो फिर मैं आप लोगों को कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोर्स, उसमें आप एनरोल कर सकते हो। ये हमारा काउंसलिंग टीम है, उनका नंबर है, आप उनको कॉल कर सकते हो एंड दे विल हेल्प यू रिलेटेड टू एनी ऑफ योर क्वेरीज, बी इट रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी और बी इट रिलेटेड टू द कोर्स, ठीक है। मैं लास्ट चीज एक समराइजेशन वे में आपको बोलूंगा। देखिए एसबीआई सीबीओ जो वैकेंसी है और कंपटीशन यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली यू, मतलब मैं ऐसा एज एक रियलिटी के तौर पे बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा इसका कोर्स है इसलिए बोल रहा हूँ। एक रियलिटी ये भी बनती जा रही है कि थोड़ा सा इफ यू वांट एन एज, एक शॉर्टकट आपको चाहिए, तो कई बार आपको पेड कोर्सेज की जरूरत पड़ जाती है ना, पड़ती ही है, क्योंकि कंपटीशन से लोग अवेयर हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एज पे आ जाते हैं, थोड़ा सा एडवांटेज उनको मिल जाती है थैंक्स टू अ पेड कोर्स, ठीक है।
तो अगर आपको वो एडवांटेज अपने लेवल पे चाहिए तो भाई टाइमली स्टार्ट कर लो। हमारा यहाँ पे बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, है ना। लाइव क्लासेस में पूरा कंटेंट आपको कराया जाता है। तो अभी के लिए उसमें कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगी। धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, अभी अर्ली बर्ड टाइप ये बैच है, तो बच्चे धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे का मिस ना हो जाए इसलिए हम धीरे धीरे वहाँ पे कोर्स मतलब क्लासेस जो है वो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग गाइस। एंड कोई और क्वेरी आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, और अगर आपको मेरे से कनेक्ट करना है तो मेरा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है विच इज SBS CBO बाय वीर सर, या एक और है रेगुलेटरी बॉडीज बाय वीर आशुतोष। दोनों में से किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। यू कैन गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व थ्रू मी डायरेक्टली। इसी के साथ सेशन कर रहा हूँ रैप अप। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।